So let me start with a very simple problem. And the problem is this. I hope you know how to do number conversion. Okay? आ गया ठीक है और आप लोग ही करें ठीक सो व्हाट इज नंबर कन्वर्जन आपको याद हो कि अगर हमें फॉर एग्जांपल एक डेसिमल में नंबर मिला हुआ है ठीक है बाय द वे टुडे whatever I will going to do will be a quiz which you have to submit by 5:30 ठीक है all right इन कोड और प्रिंट लेके आपने देना मुझे ठीक all right so this is the problem is this कि मैं कहता हूं आपसे कि आपको एक नंबर मिला हुआ लेट्स से कोई भी नंबर दे मुझे 191 कर लेते ठीक है ओके सो लेट्स से मैंने इसको बेस 5 में कन्वर्ट करना है ठीक है ये बेस 10 में दिया हुआ है सो हाउ विल यू कन्वर्ट सो यू डिवाइड बाय 5 सो 5 3 द 15 एंड देन 5 8 द और रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा ऐसे ही है एंड देन यू विल गोइंग टू से 5 7 द 35 3 रिमाइंडर बचा एंड देन 5 क्या होता है 5 1 द remainder is 2 and then 5 0 and the remainder is 1 okay usually हम यहां पर रोक देते हैं लेकिन actually it should stop here okay and your answer is in reverse order which means this is the answer which means the answer is 1 2 3 1 okay ये बात समझ में आई okay all right you can easily do that using stack क्यों जो सबसे आखिर में रिमाइंडर बचेगा वो हमारा पहला डिजिट होगा ऐसे दैट यू कैन डू बाय योर ओन बट लेट मी डू इट यूजिंग रिकर्जन ओके ऑलराइट एंड देन आई विल गोइंग टू बिल्ड अ कनेक्शन हाउ कैन आई डू इट यूजिंग रिकर्जन आई कैन डू दिस आई विल गोइंग टू से दिस and please understand because this is the working of recursion all right so this return type is string और string के लिए मैं यहां पे include करूंगा string okay इसका नाम है to underscore convert okay इसको यहां पे एक इंटीजर डेसिमल में पास होता है ठीक है और जिसमें कन्वर्जन करनी है उसकी बेस पास होती है ठीक है ऑलराइट व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज कि मैं डेसिमल तक लिखूंगा एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू के मैं बेस 20 तक कोई भी दे सकता हूं ठीक है एंड आई होप यू नो हाउ टू कन्वर्ट टिल बेस 20 ठीक है बेस 20 का मतलब है कि मेरे रिमाइंडर 0 से लेकर 19 तक हो सकते हैं और 9 के बाद जो हम सिंबल यूज करते हैं वो एबीसी यूज करते हैं ठीक है सो पोटेंशियली 36 बेस तक आराम से आप कर सकते हैं ठीक है 36 या 35 आई डोंट नो 36 आई थिंक ठीक है क्योंकि एबीसी में 26 लेटर्स होते हैं ओके ऑलराइट सो हाउ कैन आई कन्वर्ट I can do this. What I will going to do is, if this decimal number is double equal to 0, okay? If this is equal to 0, return nothing, okay? If it is equal to 0, return nothing, okay? ये मैंने क्यों किया है बल्कि चल थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है बट लेट मी डू समथिंग एल्स
ठीक है, या ऐसा कर लेते हैं कि इफ डेसिमल इज लेस देन और इक्वल टू बी, एक्चुअली लेस देन बी, तो मैं क्या करता हूं, मैं रिटर्न करता हूं टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग डेसिमल. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स फॉर एग्जांपल बेस 5 है और मैंने नंबर जो पास किया वो 4 है. ठीक है, तो मैं यहां से एक स्ट्रिंग रिटर्न करूंगा जिसमें 4 लिखा हुआ. ओके, सो टू स्ट्रिंग कुछ भी नहीं करता कि इंटीजर लेता है और उसके रिस्पेक्टिव उसको इंटीजर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, एंड दिस इज वेयर आई व्हाट आई विल गोइंग टू डू, आई गोइंग टू से दिस. मैं कहूँ अच्छा, अगर वो छोटा नंबर नहीं है तो आई विल गोइंग टू कॉल टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग अगेन. ओके, ऑलराइट, और मैं करूंगा डेसिमल का मॉड लिया मैंने साथ बी के साथ प्लस टू अंडरस्कोर, प्लीज आप में से कोई भी कुछ भी ना बोले. ठीक है, टू अंडरस्कोर कन्वर्ट, और मैं यहां पे कहता हूं डेसिमल डिवाइडेड बाय बी. ओके, और मैं यहां पास करता हूं बी. व्हाट इज दिस प्रोग्राम विल गोइंग टू डू? What this program will going to do is this, कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 192 पास किया और 5 पास किया और ये मेरा कोड है, इसको हम यहां पे रखते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं. ठीक है, ओके, व्हाट विल गोइंग टू हैपन? ऑलराइट, सो व्हाट विल गोइंग टू हैपन इज कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 192 पास किया, लेट्स से मैंने 192 पास किया, 191 पास किया, ये ठीक है. और अगर मैं 192 पास करता हूं, 191 पास करता हूं, तो व्हाट विल गोइंग टू हैपन इज कि हियर डीईसी है, इसमें क्या आया, 191 आया. ओके, ठीक है, और बेस में क्या है, 5 है. ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड, दिस इज बी एंड दिस इज डी सी. ठीक है, जो डेसिमल में आपको नंबर मिला हुआ है. ठीक है, इसको आप एन भी कर सकते हैं, वट एवर यू वांट टू डू दैट. ठीक है, शायद एन होना चाहिए था, बट खैर. ऑलराइट, क्योंकि हमारा डी सी लेस देन बी नहीं है तो यहां आएगा. यहां पे वो क्या करता है, यहां पे वो कन्वर्जन करता है, रिमाइंडर लेता है, रिमाइंडर इज 1. ठीक है, तो वो कहेगा 1 को कंकैटिनेट कर दो और रिकर्जन दोबारा कॉल होगी. ओके, रिकर्जन कॉल होगी और उसमें क्या पास हो रहा है, डी सी डिवाइडेड बाय बी पास हो रहा है, विच मीन्स 38 पास हो जाएगा. ऐसे है. सो व्हाट विल हैपन इज कि अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये इसकी कंकैटिनेशन बन जाएगी. कैन यू सी ए प्रॉब्लम? कैन यू सी ए प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज माय आंसर इज इन रिवर्स ऑर्डर. जो एक्चुअल होना चाहिए था उसका उलट है. ये बात सुन रहे? व्हाट इज दिस प्रोग्राम टेलिंग अस? कि तुमने क्या करना है, तुमने पहले जो रिमाइंडर आ रहा है उसको शुरू में रखना है और आगे एवोल्यूशन करते जाना. ओके, ये बात सुनाई. अल्दो के सबसे पहले जो कंप्लीट रिकर्जन सॉल्व होगी वो इसकी होगी. किसकी होगी? इस वाले 1 की होगी. डू यू एग्री? और फिर 21 कंप्यूट होगा. फिर जब ये यहां पर वापस आता होगा तो 21 कंकैटिनेट होगा 3 से, और फिर 321 विल गोइंग टू कंकैटिनेट विद 1. ओके, ये बात सुन रहे हैं? ठीक है, सो आंसर आएगा 1 2 3 1. ओके, ऑलराइट, आंसर आना चाहिए था, सॉरी आंसर आना चाहिए था 1 3 2 1 आएगा, सॉरी 1 3 2 1 आंसर आएगा. आना क्या चाहिए था, 1 2 3 या 1. ओके, सो लेट्स चेक.
मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इंटीजर n बना लेता हूँ जिसकी वैल्यू रख देता हूँ 191 और मैं कहता हूँ सी आउट टू कन्वर्ट और उसमें क्या पास करता हूँ, यहाँ पास करता हूँ n और यहाँ पास करता हूँ 5। ठीक है, कंट्रोल F5। माई आंसर इज दिस। ठीक है, एंड लेट मी डू ए स्मॉल चेंज एंड द चेंज इज दिस कि मैं इसे यहां से कट करता हूं और ये आएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज सेइंग दिस। वो कह रहा है अच्छा ऐसा करो, पहले डिवाइड करो। ठीक है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है पहले डिवाइड। सो अब मैं आपको इसकी आउटपुट बताता हूं। व्हाट इज, हाउ टू थिंक अबाउट इट या हाउ टू इमेजिन अबाउट दिस कि इस कोड में और इस कोड में क्या फर्क है। व्हाट दिस इज सेइंग इज, व्हाट दिस इज सेइंग इज कि पहले, व्हाट इट इज सेइंग इज कि पहले तुम क्या करो, पहले तुम इस रिकर्सिव प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ओके, अच्छा अब जब रिकर्सिव प्रॉब्लम का तुम्हारे पास आंसर आ जाए तो तुम क्या करना, उसके एंड पे मेरा रिमाइंडर कंकैटिनेट कर देना। ये बात समझ आई? सो एसेंशियली व्हाट इट इज सेइंग, इट इज सेइंग कि ऐसा करो 38 की कन्वर्जन लेके आ जाओ और इसकी जो कन्वर्जन होगी जो कि है क्या, जो कि है 38 की मैं बात करूं तो है 1 2 3, राइट, 1 2 3। तुम क्या कर देना, इसके आगे जो मेरा रिमाइंडर निकला है कंकैटिनेट कर दो। ये बात सुनाई? पहले क्या कर रहे थे आप, पहले कंकैटिनेट करते इसका सारा आंसर आपको खराब हो रहा था। ये समझ आई बात? ओके, डज इट मेक सेंस? ओके, सो अगर मैं ये कर दूं तो मेरी जो आउटपुट होगी वो 1 2 3 बनो। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो दैट्स द रिकर्सिव कोड। सो फार सो गुड। इसमें कोई अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बता दे। अगर ये कंफ्यूजन है कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है या समझने में कि कैसे आपने सोचा, ठीक है, तो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट टू लुक एट, टू पॉज फॉर। जी हाँ, मतलब टू स्ट्रिंग रन नहीं होगा, टू स्ट्रिंग बाद में रन होगा। टू स्ट्रिंग कब रन होगा, टू स्ट्रिंग तब रन होगा जब, हाँ, जब तक वो बेस केस को हिट नहीं करता। तो बेस केस को हिट करेगा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे आएगा। सो एक्चुअली 38 का आंसर भी पहले कंप्यूट नहीं होगा। 38 जो कॉल भेजेगा वो किसको कॉल भेजेगा, वो भेजेगा 7 को और 7 1 को। ठीक है, और 1 का आंसर मुझे पता है बेस केस को हिट करेगा और 1 का आंसर पहले कंप्यूट होगा, यानी ये आंसर पहले आएगा, सॉरी हाँ ये आंसर पहले आएगा। ठीक है, और फिर जब 2 और 1 जो है वो एक्चुअली कंटिन्यूट अब ऐसे नहीं होंगे, ऐसे होंगे 1 2 और फिर ये जो आंसर आ गया हुआ है मेरे पास किसका, 7 का, वो क्या करता है अब वो 38 है कंप्यूट करने के लिए क्या करता है, वो ये कंसिडरेशन इसके आगे कर देता है। कंसिडरेशन किस तरफ हो रही है, राइट साइड पे हो रही है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, यू शुड वॉक थ्रू इट इन डिबगर। ठीक है, पहले लिखने से और बाद में लिखने से चीजें बदल जाएंगी। ओके, हाउ यू कंस्ट्रक्ट योर सोल्यूशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑलराइट, सही है, गुड। सो वी आर डन विद दिस। ओके, अगर आपको, अगर आपकी बेस बहुत बड़ी है, लेट्स से 20, वही बात के 36 तक जा सकती है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो एक्चुअली यहां पे मैं आराम से लिख सकता हूं, इफ द बेस इज लेस देन और इक्वल टू 10 डू दिस। ठीक है, एक्चुअली यहां पर भी है। ठीक है,
इफ द बेस इज लेस देन और इक्वल टू 10 तो ये रिटर्न कर दो, अदरवाइज क्या रिटर्न करना पड़ेगा? वी हैव टू बी केयरफुल। अभी भी टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। कैसे बता सकते हैं कैसे? हम्म अब आपको केयरफुली चलना पड़ेगा। और आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि आपने एक डिजिट बनाना, तो आप एक काम कर सकते हैं, देखते हैं चलता है चलता। मैं कहता हूं ये जो भी डेसिमल आया इसमें से -10 करते हैं, ठीक है? -10 करके तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर 10 है तो ये 0 हो जाएगा, अगर 11 आया है तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, है ना? ये बात सुना? तो डेसिमल में से मैं 10 माइनस करता हूँ। बाय द वे ये तब इस तरह आएगा जब मेरी बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, ओके? और यहां करेंगे, सॉरी जी, प्लस ए, आई डोंट केयर कि क्या है, ठीक है? विल दिस वर्क? हो जाएगा कन्वर्ट? नहीं हो रहा, तो इससे क्या करेंगे? आई थिंक टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट, आई डोंट नो होगा या नहीं होगा। टू स्ट्रिंग का पता नहीं ये वाला और जो फंक्शन है वो ओवरलोड हुआ या नहीं हुआ कि जो कैरेक्टर को कन्वर्ट कर दे। बट लेट्स चेक क्या होता है। बाय द वे इसकी जरूरत नहीं है, लेट्स चेक। ये तो ठीक आ रहा है, बट ये के मसला तब आएगा जब हम लेट्स से इसे 16 कर देते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज रॉन्ग। तो टू स्ट्रिंग ठीक नहीं चल रहा। अब उसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि मैं यहाँ पर एक तरीका और सकता है, इसके एल्स में क्या करते हैं? ओके, एल्स ओके, आई कैन डू दिस। चलो ये तो कर ही सकते हैं। आप ठीक है? हमने क्या आंसर दिया? आंसर दिया दिस इज स्ट्रिंग प्लस ये है करेक्टर। 191 है ना? इसको बेस 6 में 3 में लिखा तो कितना होता है? यहाँ पर भी सेम मसला है, और यहाँ मसला क्या है? यहाँ पर भी यही करना पड़ेगा। यस यू राइट, ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी इफ b इज लेस देन और इक्वल टू 10 तो ये होगा, एल्स, क्योंकि यहाँ पर भी तो बेस है ना, एल्स ये कन्वर्जन प्लस मेरे ख्याल से अब ठीक होगा। नहीं हुआ सही? डेसिमल मॉड b, खामोश प्लीज, ये मैं असाइनमेंट वाला सवाल कर रहा हूँ। डेसिमल आया, उसका मैंने मॉड b कर लिया, -10 किया, हाँ
खड़े हो जाओ भी। चलिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं अगर 15 है तो 15 का आंसर क्या आना चाहिए? एफ। एफ आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। F11 यहां गए, यहां गए, यहां गए, और ये कन्वर्जन ठीक नहीं हुई। लेट्स चेक। यहां आया ये। लेट्स चेक दिस। वॉश में गए। स्टूपिड। एफ है तो मसला क्या है? कंग्रेचुलेशन में क्या मसला होता है? तो ठीक होता है। तो स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू दिस। आप सही है। अच्छा, इसका मसला ये है कि ये यहाँ पे ब्रैकेट होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर भी सेम होगा। आई डोंट थिंक सो। वैसे ये मसला है। ये ऐसा होना चाहिए। एफ। हम नहीं चलेगा तो अभी चलेगा। लेट्स 8 कर लेते हैं। 8 का आंसर 8 ही आना चाहिए। हम्म। अगर 10 होगा खामोश प्लीज। अगर ये है और बेस की वैल्यू लेस देन और इक्वल 10 है, ओ ठीक है। एक मिनट। एंड डेसिमल इज ऑल्सो लेस देन 10। चलिए ये कर लेते हैं। सॉरी। हाँ, ये डेसिमल होना चाहिए। इफ डेसिमल इज लेस देन और 10। ठीक है। एक मिनट रुकियो। 255। 255 का आंसर क्या होता है? एफ 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 एफ। ठीक हो गया। सो दिस वाज जनरलाइज्ड कन्वर्जन प्रोग्राम। ठीक है। अच्छा, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। ठीक है। एटलीस्ट जो वो जनरलाइज हमने लिखा है वो उसको छोड़ के। ठीक है। नहीं। शुड मूव फॉरवर्ड। ओके। ऑलराइट। नाउ लेट मी टेल यू अनदर नाइस प्रोग्राम which is void print all permutations. और इसे क्या पास होता है? उसको लेट्स से स्ट्रिंग एस पास। मतलब कैसे करते हैं? पहले ये सवाल नहीं करते, पहले एक और सवाल प्रोग्राम करते हैं। इसका नाम है void, ओके नहीं, void सॉरी वेक्टर ऑफ इंटीजर। उसका नाम है कंप्यूट
पावर सेट। और इसे क्या पास होता है, इसे एक वेक्टर ऑफ इंटीजर ऑफ v पास होता है। और ये एरर क्यों दे रहा है? ठीक है। सो व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट इज दिस, लेट्स से ये इसकी रिटर्न टाइप है वेक्टर ऑफ वेक्टर, वाई वेक्टर ऑफ वेक्टर, और इसका नाम है पावर सेट, और इसको एक वेक्टर v पास हो रहा है। हाँ जी, अभी मैं आगे कुछ लिख रहा हूँ। हाँ जी, पहले तो मुझे ये बताएं कि पावर सेट होता क्या है। पावर सेट टेक्स, अगर मैं एक सेट देता हूं, लेट्स से एक सेट है, उसमें एक एलिमेंट है, ठीक है। सो इसका पावर सेट बता सकते हैं हम? सो ये सेट है, लेट्स से ए, तो कैन यू टेल मी, लेट्स से इसको ए0 कह देते हैं, बल्कि इसको ना A1 कह देते हैं। ये मेरा A0 है जो कि है एम्प्टी सेट, ठीक है। और बाय द वे एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या होता है? जो P0 होगा वो क्या होगा? वो होगा एक सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी सेट होगा। मैडम लाइबा, ये देखो, ये एक सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो जो इसका पावर सेट होगा, ठीक है, इट्स ए कलेक्शन ऑफ सेट जिसके अंदर एम्प्टी सेट ही है, ओके। और अगर इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो इसका अगर मैं आपको सामने पावर सेट बताऊं, तो वो है एम्प्टी सेट और 1, ठीक है। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ये थोड़ा गौर से देखिए, बिकॉज दिस इज द हिंट, ओके। इट कंटेन्स द सॉल्यूशन, ओके। सो लुक एट दिस, अगर मैं कहूं कि मैंने A2 कंप्यूट करना है, विच इज एसेंशियली 1, चाहे मैं थोड़ा सा गेम खेल रहा हूं आपके साथ, द न्यू एलिमेंट इज 2, ओके। अच्छा, मैं जानबूझ के उस तरह नहीं लिखूंगा जिस तरह आप अपनी स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है। एंड लुक एट दिस वेरी केयरफुली, ऑल राइट। सो माई सोल्यूशन इज दिस empty set, okay, and then 2। अब मैं थोड़ा जानबूझ के थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूं आप सामने, empty set and then 2, बल्कि मुझे ये थोड़ा सा रेड कलर में लिखने दें, and 2, and then I will going to write 1 and 1 2, and that's all, okay, okay. Let's do one more example, and then you should tell me the solution. By the way, इसको भी अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, एंड नाउ अगर मैं A3 कंप्यूट करूं, which is 1 2 and 3, तो जो इसका सोल्यूशन होगा, प्लीज लुक एट दिस केयरफुली, P3 is equal to, it's a collection of sets, and please be attentive for this, it's actually empty set, then 2, then 1, and then 1 2, and then 3,
and then 2 3, and then 1 3, and then 1 2 3. हसन बंद कर. Okay, look at the idea. The idea is this. My new, so what's the algorithm? What's the inductive step? Okay, base case I know if it is an empty set, then I will going to create a set which contains an empty set. Okay, so it's a vector which contains a vector which has nothing. Okay, okay, look at this. If someone gives me the solution of P2, okay, how will I create the solution for P3? Okay, that's the recursive step you have to create. Okay, if someone gives you the solution of P2, you should be able to create P3. Okay, that's the method you are looking for. Okay, although कि मैं P2 से P3 create करने की बात कर रहा हूं, but the idea is generalized. Okay, so always think of recursion as this कि एक बाबा जी हैं और उस बाबा जी ने ना आपको छोटा प्रॉब्लम जो उसका है ना, छोटा जो इंस्टेंस है वो सॉल्यूशन लाके दे दिया. ओके, someone have given you the solution of P2. Okay, and what is your task? Your task is कि अच्छा अगर मैं एक नया एलिमेंट ऐड करूं, ठीक है, जो 3 है इस केस में. ओके, और अगर मैं 1 2 का सॉल्यूशन आपको दे देता हूं, then can you create that solution? Okay, and look at the solution. Very, very easy. It's kind of obvious. Okay, the new solution will be whatever is my previous solution. And हर एक जो पिछला सॉल्यूशन दिया गया है उसके अंदर ये नई एंट्री ऐड कर दो. कितने अफसोस की बात है तुमने सुना नहीं, है ना? ये देखो, आपको क्या लगता है यहां पे बैठ के खड़े होकर नजर नहीं आता? डोंट डू दैट. Okay, so what's the idea? The idea is think of in this way. It's a real power. यानी it's one of those things जिसके बारे में मैं एक सोचता हूं कि अगर किसी को इंडक्शन आ जाए ना, तो all of a sudden he will not be the same human being. क्योंकि in some sort of thinking डिजाइन में उसके एकदम एक शिफ्टिंग आती है. क्योंकि वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मेरे पास एक आई डू नॉट नीड टू वरी अबाउट कि छोटा सोल्यूशन कौन लाएगा. छोटा सोल्यूशन कौन लाएगा? छोटा सोल्यूशन मुझे रिकर्जन ला के देती है. ओके, व्हाट आई हैव टू क्रिएट इज दिस मास्टर स्ट्रोक कि गिवन कि उस छोटे इंस्टेंस का सोल्यूशन मुझे कोई दे दे तो क्या मैं एक लड़ी और परो सकता हूं. व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया.
And what is this telling us? Okay, this generalized step, if you can create together with the base case, you can lead this to infinite size solution. What a brilliant idea. Okay? I mean, really master stroke. Okay? और मैं अभी आपके सामने यही कोड करके दिखाता हूं. ठीक है? So look at this. So here is my solution. इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. एक तरीका हो सकता है कि मैं इसका I don't know. So what I do is this. If my v dot size is double equal to 0. ठीक है? तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं. मैं कह रहा हूं रिटर्न करो. क्या? अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. मैं आपको डायरेक्ट चलिए मैं आपको पहले से देता हूं. मैं कहता हूं मैं वेक्टर ऑफ इंटीजर क्रिएट करूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा सोल्यूशन सेट. ठीक है? और मैं क्या करता हूं अभी इसके अंदर एक पुश बैक करता हूं. क्या? एक और वेक्टर ऑफ इंटीजर. ठीक है? विच हैज नथिंग. ओके? विच हैज नथिंग. ओके? सो अगर आप मैं कहूं इस एस का साइज कितना है? 1 है. ये बात समझ में आई? जिसके अंदर एक वेक्टर है उसके अंदर उसका साइज कितना है? 0. इट्स एन एम्प्टी सेट. ये बात समझ में आई? ठीक है? ऑलराइट. इसी को और मैं रिटर्न कर दूंगा एस. ठीक है? या इसी को बेटा कहने का एक और तरीका था. मैं कहता वेक्टर ऑफ एक इंटीजर क्रिएट करूं. ठीक है? ये रिटर्न नहीं करना मैंने. क्या करना है? इसके अंदर रागी डॉट ने कहा था. मैं एक ये देखें इसके अंदर मैं एक वेक्टर ऑफ इंटीजर ऑफ. सो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा मैंने वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाया जिसके कंस्ट्रक्टर में मैंने मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट भेजी है और मैंने कहा है एक ही एलिमेंट है इसके अंदर और वो एलिमेंट क्या है? वेक्टर ऑफ इंटीजर है. ये बात सुनाई? ठीक है? ओके? ये मैंने 2 इंप्लीमेंटेशन आपको इसलिए दी ताकि आपको पता होना चाहिए. ये 2 चीजें आनी चाहिए. ठीक है? ऑलराइट. सही है बेटा? गुड. सो ये मैंने बेस केस अपना क्रिएट कर दिया. नाउ लुक एट दिस. व्हाट आई विल गोइंग टू डू. आई विल गोइंग टू डू दिस. आई विल गोइंग टू से ये जो मेरा v है ना ये जो ऊपर से आ रहा है मैं करता क्या हूं? मैं इसकी आखिरी वैल्यू उठा लेता हूं. सो ऑटो v स्टैंड फॉर ये v छोटा v क्या है? लास्ट वैल्यू. और मैं कहता हूं तुम ऐसे करो ये जो v वेक्टर आया है इसकी आखिरी वैल्यू उठा लो. मतलब v डॉट साइज -1. ओके? आपको समझ में आई मैंने क्या किया? मैंने कहा इसकी आखिरी वैल्यू को उठा लो. ठीक है? कोई एतराज तो नहीं किसी को? ओके? मैं कहता हूं मैं इसकी आखिरी वैल्यू को उठा लूं. ठीक है? आखिरी वैल्यू निकालता हूं और निकाल के कहता हूं ऐसा करो v का डॉट पॉप बैक कर. व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? मेरे वेक्टर का साइज जो है वो क्या हो जाएगा? वो 1 कम हो जाएगा. ये बात समझ? मतलब उसकी आखिरी एंट्री निकल जाएगी. अगर पहले उसमें 1 2 3 था तो अब कितना रह जाएगा? वो 1 2 रह जाएगा. ये बात समझ आएगी? और मैं कहूंगा अच्छा ऐसा करो. अरे रिकर्जन बाबा जी मुझे ऐसा करें आप सॉल्यूशन ला दें. किसका? इस v का. ठीक है? और मैं यहां लिखता हूं ऑटो. ये है जी कौन सा सॉल्यूशन? बाबा जी का सॉल्यूशन. ठीक है? बी सॉल्यूशन. ठीक है? ये कौन सा सॉल्यूशन हमारे पास आ गया? ये हमारा रिकर्जन ने हमें कौन सॉल्यूशन ला के दिया? सॉरी छोटे इंस्टेंस का सॉल्यूशन ला के दिया. ओके? आई डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. आई विल नॉट गोइंग टू वरी अबाउट इट एट ऑल. ये बात समझ? सो फार सो गुड. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? नाउ लुक एट दिस. नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू? ये देखें जी तस्वीर टाइम. मुझे एक नया सॉल्यूशन क्रिएट करना है. अब रिकर्जन से मुझे छोटा सॉल्यूशन आ गया यानी ये सॉल्यूशन मेरे पास आ गया.
अब मैंने ये सोल्यूशन क्रिएट करना, ये बस नहीं. नाउ it is my turn to create the new solution. Okay, look what I will going to do. I will going to say auto. Okay, और मैं कहता हूं क्या, my solution is equal to B solution. क्या मतलब इसका, सब कुछ जो रिकर्जन ने मुझे दिया वो मैंने एज इट इज अपने पास कॉपी कर दिया. ओके, दिस असाइनमेंट इज अ डीप कॉपी. व्हाई इट इज अ डीप कॉपी? बिकॉज वेक्टर इज इंप्लीमेंटेड विद ऑपरेटर इक्वल टू एंड कॉपी का सेट. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ये सब कुछ चल जाएगा. ये बात समझ. अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम यह है जो हमारे बाबा जी ने सोल्यूशन लाके दिया था, ठीक है ना, उसमें नई वैल्यू बार बार ऐड करो और क्या करो, एक नया सॉल्यूशन क्रिएट करके इसके अंदर इंसर्ट करते जाओ, इंसर्ट करते जाओ, इंसर्ट करते जाओ. ये बात समझ आई? लुक हाउ आई विल गोइंग टू क्रिएट दैट. मैं कहूंगा फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, बल्कि ऐसे कर लेते हैं, मैं कहता हूं ऑटो कॉलन बी सॉल्यूशन. ठीक है, ऑटो नॉट बी, बी बी वी कर देते हैं. हाँ, बी भी गलत रहा है, ठीक, बी कर देते हैं. ठीक है, ऑलराइट. अब मैं करते हैं, मैं कहता हूं ये बी सॉल्यूशन में गए. अब बाय द वे ये इंडिविजुअल एंट्री बताते खुद क्या है, ये एक वेक्टर है. ये क्या है, एक वेक्टर. और मेरा काम क्या है, मेरा काम ये कि इसके अंदर वी, इस हर सॉल्यूशन के अंदर वी को पुश करना, और ये जो भी इंस्टेंस मेरा बनेगा क्या करो उसको, वो इस माय सॉल्यूशन में क्या कर दो, ऐड कर दो, पुश कर दो. सो दैट्स व्हाट आई विल गोइंग टू डू. आई विल से बी डॉट पुश बैक. इसमें मैंने वी वैल्यू जो निकाली थी वो पुश की, और मैंने कहा माय सॉल्यूशन डॉट पुश बैक. क्या कर दिया मैंने बेटा, मैंने ये बी जो इंस्टेंस है मैंने पुश कर दिया और बाहर आके रिटर्न कर दिया क्या, माय सॉल्यूशन. ओके, ऑलराइट. इसको हम कर देते हैं मेन वन, बल्कि मेन कन्वर्जन. यहां पे आते हैं हम टीचर मेन पे, रिटर्न 0. ओके, एंड लुक व्हाट आई विल गोइंग टू डू. आई विल गोइंग टू से वेक्टर इंटीजर v, और इसको मैं इनिशियलाइज करवाऊंगा किससे, एक मेंबर इनिशियलाइजेशन दिस से 1, 2, 3. और मैं करूंगा ऑटो सॉल्यूशन, या बल्कि पी सेट कर देते हैं, इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ v. ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर लूप ऑटो v p सेट. ठीक है, सी आउट v. ठीक है, ये नहीं चलेगा क्योंकि मुझे एक ऑपरेटर अलर्ट करना पड़ेगा, ओ स्ट्रीम एम्परसेंट ऑपरेटर लेस देन. यहां पे मैं आया ओ स्ट्रीम एम्परसेंट, और यहां मैंने कहा जाके क्या, वेक्टर ऑफ इंटीजर एम्परसेंट v. ओके, फॉर लूप जी बताएं, ऑटो v इन v, सी आउट, हाँ जी बताएं क्या करें जी, v स्पेस, और यहां में करते हैं सी आउट ब्रैकेट, सी आउट ब्रैकेट क्लोज. ओके, ठीक है, यहां आ जाते हैं, रिटर्न भी कर देते हैं. Here is the solution. एक एक दो, एक दो, आप ऐसे जा रहे हैं, फिर है 3, 1 3, 2 3, 1 2 3. ये बात सुने, ऑलराइट, नाइस. ठीक है, सो आई हैव माय पावर सेट. डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस? ठीक है, सही है.
आप चाहें तो बाद में से सॉर्ट भी कर सकते हैं कि पहले सारे मुझे कौन सा दिखाए, साइज के हिसाब से इसको सॉर्ट कर दें, ठीक है। ओनली सॉर्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइज। तो फिर सारे एम्प्टी सेट आ जाएगा, फिर 1 2 3 आ जाएगा एंड सो ऑन, सो ठीक है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है। जस्ट टू चेक, आई डोंट नो ये चलेगा या नहीं चलेगा, आई एम जस्ट पी सेट डॉट सॉर्ट नहीं होता, सो सॉर्ट, और मैं कहता हूं पी सेट डॉट बिगिन, पी सेट डॉट एंड। आई डोंट नो ये चलता नहीं चलता, इसके लिए मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा क्या? हाँ, एल्गोरिथम। सॉर्ट हो नहीं, ये भी नहीं हुआ क्योंकि कस्टमर में बनाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है ये सॉर्ट, ये सॉर्ट जो है वो नहीं चला, ये सॉर्ट वैल्यूज के हिसाब से करता है, ओके, तो इसलिए नहीं चला। यस, उसमें अगर थर्ड पैरामीटर में आप कंपेयर अपना पास करके दे दें तो वो कर देगा। व्हाई नॉट डू दैट, ठीक है, आप खुद करें जाके। सही है, सही है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, सो फार सो गुड, ओके, ओके। Let me ask you to do something really important. It has a very beautiful application. It's not a recursive program, but it's this. ये ना इंटरव्यू में अक्सर पूछते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये जनरेट हो, क्या 0 1 1 0 1 1, फिर 1 0 0, देन 1 0 1, फिर होगा 1 1 0, फिर 1 1 1, ठीक है ना, कोई मिस तो नहीं हो गया? 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना, और फिर 8 होगा, और फिर होगा 1 0 0 1 एंड सो ऑन। कैसे करेंगे? हाउ कैन यू डू दैट? हाँ, क्या? सॉरी बात तो नहीं समझ आई। एनीबडी एल्स? हाँ जी, तुम रिकर्जन से कर रहे हो या शॉर्ट कर रहे हो? रिकर्जन से करना चाह रहे हो या रिकर्जन बगैर? रिकर्जन के बगैर बताएं। जहाँ पे हमें पहला जीरो मिलेगा उसको हम 1 कर देंगे और उसके राइट पे जितनी वैल्यूज होंगी उनको 0 कर देंगे। राइट, बेटा मैं चाहता हूं एक नंबर n दूं मैं आपको, उस नंबर n तक सारी बाइनरी जनरेट हो जाए, दैट्स व्हाट आई वांट, ओके। मैं अगर 1 n की वैल्यू 100 दूं तो 100 तक सारे के सारे जनरेट कर दिया। ये बात समझ में आई? कैसे करें? कैसे करें? हिंट, हिंट, क्यू, हिंट इज क्यू।
लुक एट दिस, मैं क्यों लेता हूं, खामोश प्लीज। इसमें ना एक एम्प्टी स्ट्रिंग भेज देता हूं, ठीक है। स्टार्ट विद a queue which has nothing, which has one entry which is an empty string, okay, and I do this, take it out, append 0 to it, push it in the queue again, okay, okay, and append 1 as well and push it back। मतलब ये स्ट्रिंग आपने निकाली, अपेंड क्यू है ना, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा, क्यू है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। तो मैंने पुश कर दिया क्या इसको, 0 को, क्योंकि मैंने 0 अपेंड किया और 1 अपेंड किया, ऐसे है। अब कौन बाहर निकलेगा, पहले 0 बाहर निकला, यानी 0 बाहर निकला, इसके साथ भी गलत हो गया, स्टार्ट में 1 से करना चाहिए, स्टार्ट हम करते हैं 1 से, ओके। अच्छा, अगर 1 से स्टार्ट करें तो क्या होगा, अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूं तो क्या होगा, हाँ आप सही है, 1 के साथ मैं 0 अपेंड करता हूं और क्या अपेंड करता हूं, तो मैंने 1 बाहर निकाला, 1 को डिस्प्ले किया और इसके साथ, तो ये मेरा निकल गया, इसके साथ मैंने 0 अपेंड किया और इसी के साथ मैंने 1 अपेंड किया, ओके। अब क्यू से कौन बाहर निकलेगा, अब कौन बाहर निकलेगा, अब 1 0 बाहर निकलेगा, ओके, और 1 0 के साथ एक दफा 0 अपेंड होगा और एक दफा 1 अपेंड होगा, ओके। फिर मैं करेंगे, फिर कौन बाहर निकलेगा, 1 1 बाहर निकलेगा, विच इज राइट, और फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं 1 1 के साथ 1 1 0 लगाऊंगा और 1 1 1 करूंगा, ओके। अब कौन बाहर निकलेगा, निकलेगा 1 0 0, और 1 0 0 के साथ क्या करूंगा, मैं अपेंड करूंगा 1 0 0 0 एंड 1 0 0 1। Does it make sense? Repeat. How many times this loop, this execution will going to run? हाँ, n तक, क्योंकि मुझे n तक सारे डेसिमल नंबर चाहिए, ये बात सुने। अगर आप 0 को भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो फिर आप 0 का एक अलग टेस्ट केस बना दें, क्योंकि फिर ये 0 के साथ मसला हो जाता है, वरना फिर वो 0 के साथ भी 0 अपेंड होता है तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, तो 0 को अलग डिस्प्ले करवा दें, ठीक है। दिस इज एक क्यू की एक एप्लीकेशन है, बड़ी मजेदार, ठीक है, ओके। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ओके, ऑलराइट। सो रिकर्जन का जो बेसिक आइडिया है वो क्या है, ये बहुत दफा रिपीट होगा, ओके। रिकर्जन का बेसिक आइडिया ये है कि आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि बेस केस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और वो सबसे ऊपर आता है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप एक जनरल प्रोग्राम बनाते हैं, और वो जनरल प्रोग्राम क्या कहता है, वो जनरल प्रोग्राम ये कहता है कि आप क्या करना चाहते हैं, डोंट डू दिस, यू आर डिस्टर्बिंग ऑल ऑफ देम, हर एक ने एक दफा देखा तुम। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि आप एक जनरल प्रोग्राम बनाते हैं, एंड व्हाट इज दैट जनरल प्रोग्राम, जनरल प्रोग्राम इज कि अगर मुझे कोई छोटा सोल्यूशन ला दे, ठीक है, तो मैं उससे एक स्टेप आगे कैसे लेके जाऊं,
बट कीप दैट इन माइंड कि जब भी आप इसको प्रोग्राम को बनाने लगे तो ये जनरलाइज स्ट्रेटेजी आप बना लें. ओके, एंड इट इज ए गुड प्रोग्राम इन प्रैक्टिस कि आप ना छोटे से बड़ा प्रॉब्लम बनाने का छोटा इंस्टेंस सोचें, एटलीस्ट एग्जाम्पल में. और जो स्ट्रेटेजी हो ना वो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो बड़े पे भी लगे. जैसे अगर आप अभी इस एग्जाम्पल को देखें तो इस एग्जाम्पल को मैंने क्रिएट कैसे किया. ओके, कैसे मैं अल्दो कि मैं छोटे से बड़ा बना रहा था, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस सॉल्व कर रहा था रिकर्जन का, लेकिन जो मैंने मेथड डिस्कवर किया वो बिल्कुल जनरलाइज था. ये समझ में आई बात? आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूं. ओके, ऑलराइट, सो फार सो गुड. ऑलराइट, ठीक है, गुड. ओके, ओके, काइंडली ये आप खुद सॉल्व कर दीजिएगा, ये कोड कर दीजिएगा जो क्यू वाला हमने किया. अच्छा, हाँ सेट हो गया. ओके, कैन यू टेल मी पावर सेट बनाने में कितनी देर लगेगी? ये जो हमने अभी रिकर्जन लिखी है ये वाली, हाउ मच टाइम इट विल गोना टेक? You know what is the size of the power set? 2 raised to n. वही नहीं, नहीं बेटा ऐसे नहीं करना. ठीक है, एक्सेप्ट योर मिस्टेक पहले. नहीं बेटा, एक्सेप्ट योर मिस्टेक. दिस इज अ बिग सिन. अगर आप 2n और 2 to the power n को सेम समझते हैं ना, और एंड यू डोंट फील अपसेट अबाउट इट, देन देयर इज समथिंग टू बी अपसेट अबाउट. ठीक है, ओके. इन 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 रियल सेंस जमीन आसमान का फर्क. ओके, ऑलराइट, सही है. वो ना जब मैं पहले पहले सेमेस्टर में पढ़ा रहा था ना, तो वो हमने बच्चों को बनाने को दी चेस. तो जो दूसरे सेक्शन में पढ़ा रहे थे ना, उन्होंने बनाने को दी 3x3 की टिक टैक टो. ठीक है, तो वो बच्चों ने उनको रोलर डालने कहा जी हमें आपने ये दिया और उन्होंने ये कर रहे हैं. तो वो कहते हैं वो भी गेम बना रहे हैं, तुम भी गेम बना रहे हो, क्या फर्क है? टिक टैक टो बना लो, चेस बना लो, एक ही बात. बट खैर, ओके. अच्छा, अब मैं जो प्रोग्राम बनाने को जा रहा हूं ना, दिस इज रियली मास्टर स्ट्रोक. ओके, एंड व्हाट इज दैट? इट इज दिस. मैंने ना एक स्ट्रिंग मिलेगी आपको, लेट्स से एक स्ट्रिंग मिल रही है आपको एस, और उसमें ना लिखा हुआ ए बी सी. ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि इसकी सारी अरेंजमेंट्स प्रिंट करें. ओके, आपको पता कितनी अरेंजमेंट्स होती हैं? हाँ, हाँ, 3 होंगी, 8 होंगी. 3 की कितनी होती है? 4 की कितनी होती है? ओके, एन लाइन की कितनी होती है? एन फैक्टोरियल होती है. ओके, ऑलराइट. क्यों एन फैक्टोरियल होती है? क्यों एन फैक्टोरियल होती है? क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो क्या हो रहा है, सुने मेरी बात गौर से. सो लुक एट दिस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. पहले लेटर के लिए, पहली पोजीशन के लिए, पहली पोजीशन के लिए देर आर हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 3 कैरेक्टर्स पॉसिबल. ओके,
अगर ये 4 कैरेक्टर्स होते तो 4 कैरेक्टर्स पॉसिबल, और अगर 5 कैरेक्टर्स होते तो यहां पर आते 5 कैरेक्टर्स पॉसिबल। ये समझ में आती है बात? ओके, सो फॉर द फर्स्ट प्लेस व्हाट डू आई विल गोइंग टू डू, आई विल गोइंग टू डू दिस, आई गोइंग टू से कि लेट्स से पहले मैं इधर ए रखता हूं, यानी ए को मैं फिक्स कर देता हूं, ठीक है, ऑलराइट। और फिर मैं कहूंगा अच्छा नहीं 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 नहीं, लेट्स से कि मैं यहां पर बी रख देता हूं, और फिर मैं कहता हूं नहीं 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 नहीं, यहां मैं रखता हूं क्या, सी रखता हूं। ओके, प्लीज लुक एट दिस, इमेजिन दिस, देयर इज ए प्रोग्राम अवेलेबल टू यू जो पहला लेटर आप रख लें और बाकी 2 लेटर्स की तमाम अरेंजमेंट्स कर लेता है। अच्छा पहले बताएं कौन सी अरेंजमेंट्स होंगी? एक होगी बीसी और एक होगी सीबी। ये बात समझ? सो वन आउटपुट इज दिस, सेकेंड आउटपुट इज दिस। ये बात समझ? नाउ व्हाट आई विल गोइंग टू डू, अब मैं कहता हूं नहीं 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 अभी कंप्लीट नहीं हुई, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। ओके, क्यों कंप्लीट नहीं हुई? क्योंकि अभी मेरा और काम रहता है, क्या कि दोबारा अगर मैं एबीसी मेरे पास हो तो मैं अब सेकंड लेटर को पहली प्लेस पर रखना चाहता हूं। जब मैं सेकंड लेटर को पहली प्लेस पर रखूंगा तो सेकंड लेटर पहली जगह पर आ गया, तो पहला लेटर जो ए है वो कहां चला जाएगा, सेकंड लोकेशन पे चला जाएगा, व्हिच मींस ये हो जाएगा, ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बी ए सी एंड देन बी सी ए। ये दोनों कौन अरेंज करेगा? बाबा जी सॉल्व करेंगे। कौन सॉल्व करेंगे? बाबा जी सॉल्व करेंगे। सो दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ओके ओके, एक मिनट ओके, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबारा क्या है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबारा ये है क्योंकि मैंने इधर बी रखा था और उधर ए रखा था, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं दोबारा से शिफ्ट कर दूं। क्या मतलब? बी को वापस सेकंड प्लेस पे ले आऊं, ए को वापस पहली लोकेशन पे ले आऊं। क्यों? क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी क्या है? अब मेरी जिम्मेदारी है कि जो थर्ड लोकेशन पे जो कैरेक्टर पड़ा हुआ था वो मैं इधर रखूं और मैं कहूं चलो जी अब सारी अरेंजमेंट दोबारा करो। मतलब ये कि मैं कहूंगा सी बी ए और क्या करो, और सी ए बी। ये बात समझ आ गई? और ये मेरी फिफ्थ पॉसिबिलिटी होगी और ये मेरी सिक्स पॉसिबिलिटी। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, ऑलराइट ऑलराइट, गुड। Please stare at this for 30 seconds. खामोश प्लीज। लाइबा, ये मैंने जब भी कोड किया ना गलत हो जाता है, तो प्लीज मुझे तंग नहीं करना, ठीक है? गलती मैं कर भी रहा हूं तो मैं खुद ही गलती निकालूंगा, आप रहने तक। ठीक ठीक है, ओके। सो लेट मी टेल यू द प्रोग्राम। ऑलराइट, सो आई विल गोइंग टू राइट ए प्रोग्राम which will going to be this. इसका नाम चेंज कर देते हैं, ये था क्या था, पावर सेट, ठीक है। इंटीजर मेन string s is equal to abc, print all palms permutations, इसको ऐसे पास होगा। ओके, void print all permutations, okay, string s integer si,
आई होप एवरीबडी नो दिस कि इंट एस आई इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि अगर मैं सेकंड पैरामीटर पास नहीं करूंगा तो वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, ऑलराइट, अभी आपको ऐसा क्या मतलब समझ में आएगा क्या है? ठीक है यार, बस करो, आराम से खोलो बस एक दो, ये सबको सब तुम्हारे देख रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, लुक हाउ व्हाट आई विल गोइंग टू डू, बेस केस में बताता हूं। ठीक है, आई विल गोइंग टू से दिस, हाँ यार दिखाओ यार, यार ये अल्लाह मीना ने पता क्या दिया है, ये इसलिए दिया है कि यहाँ से ये देख रहे हैं, ये यूं बनाया होता है, ये ऐसे खुल जाता है बस। अल्लाह मीना तो नहीं बनाया था, वो जिसने कंपनी है उन्होंने बनाया था। ठीक है, खोल लिया, खा लिया। अच्छा, look at this. What is SI? SI is, so what I will going to write is this. I will going to write this. Imagine this. Let me draw the picture again. What is SI? SI is the index जिसके ऊपर मैं खड़ा हूं। ओके, ऑलराइट, अल्दो कि मैंने यहां पर SI 0 दिया है, but this SI could be anything. Hello, this SI could be anything. Okay, and what is my responsibility? My responsibility is this, what I'm writing is this, my algorithm is this, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं ऐसा इंडेक्स पे अगले आने वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो रखूं। ओके, ये समझ में आई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं ऐसा ही पे खड़ा हूं और मेरे आगे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो बारी बारी इस जगह आने चाहिए। ये बात समझ आ गई? दैट्स इट, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सबको समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर मैं अपने आगे वाले कैरेक्टर यहां रखने में कामयाब हो जाता हूं, ठीक है, तो अगला काम बाबा जी करेंगे। ये बस भाई, अच्छा बाबा जी कैसे करेंगे? बाबा जी भी एक्चुअली यही करेंगे, जब बाबा जी को मैं कॉल करूंगा तो वो भी आगे जाके यही काम अपने आगे आने वाले तमाम के लिए करेंगे। ये बात सुनाई, ठीक है ना? सो आई एम अज्यूमिंग कि वो कर लेंगे, बट एक्चुअली वो जो बाबा जी हैं वो मेरे ही एल्गोरिथम पे चल रहे हैं। ये समझ में आई बात? सो लुक एट दिस, व्हाट आई विल गोइंग टू डू। प्लीज लुक एट दिस केयरफुली बिकॉज दिस इज नॉट ए ट्रिवियल थिंग। ओके, मैं कहता हूं आई एम एट विच इंडेक्स? आई एम एट I is equal to SI इंडेक्स, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मेरे से आगे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कहां तक? I is less than S dot size, I प्लस प्लस, मेरे से आगे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके साथ मैंने ये काम करना है। क्या काम करना है? बारी बारी उनको उठाना है और उठाकर इस जगह रखना है। किस जगह रखना है? SI जगह पर रखना है। ठीक है, तो मैं करता क्या हूं? मैं कहता हूं S के स्वाप S का SI इंडेक्स और S का ith इंडेक्स। ओके, एक और बात, और मैं एक दो दोबारा भी स्टार्ट करता हूं। क्यों? तो वापस अपनी जगह पर भी लेके आना है। सो आई विल डू इट ट्वाइस, बट साथ साथ नहीं करूंगा। पहले मैं कहूंगा मुझे मेरा वो कैरेक्टर यहां पर रखो, मेरा कैरेक्टर वहां ले जाओ, वो कैरेक्टर यहां ले आओ। फिर क्या करो? फिर तुम ऐसे करो, बाबा जी को कॉल करो। सो प्रिंट ऑल परम्यूटेशंस, और मैं कहूंगा क्या? मैं कहूंगा एस ले जाओ। अच्छा, आप ऐसा करो, क्योंकि मैंने यहां पर जो कैरेक्टर रखना था रख दिया, अब तुम आगे जो है यहां से परम्यूटेशन स्टार्ट करो। ओके, विच मीन्स आई विल गोइंग टू से SI प्लस 1। ये बात सुने? ठीक है, डज इट मेक सेंस?
ओके, एंड अगर इस एस आई की वैल्यू बराबर हो जाए एस डॉट साइज के, इसका मतलब क्या है, मैं नल कैरेक्टर पे पहुंच चुका हूं, अब नल की तो आगे अरेंजमेंट होनी नहीं है, ये बात समझ आए? व्हाट शुड आई डू? आई विल जस्ट प्रिंट सी आउट एस। एबीसी, एसीबी, बीएससी, बीसीए, सीबीए, सीबी। क्या बात है ना, है ना? जस्ट टू सी, अगर मैं इसको एबीसी डी कर दूं तो 24 आनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, आई होप यू ऑल नो व्हाट इज स्टैटिक इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, ठीक है? खामोश प्लीज। और ये प्रिंट करने के फौरन बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे, यार ये भी आई है ना, तो ऐसे करते हैं, इसको हम पी आई करते हैं, पी आई स्टैंड फॉर परम्यूटेशन इंडेक्स। यहाँ पे हम पी आई भी प्रिंट कर देंगे साथ साथ। डॉट, ठीक है? और आई डोंट नो, यहाँ पे होता ही नहीं, पी आई प्लस प्लस, ठीक है? मेरी मर्जी, बड्डा आया तो मुझे बहुत बुरा लगता है यहाँ करना, ठीक है? इसमें मैंने कॉमा लगाया, कॉमा का मतलब होता है मेरे ख्याल में सब स्टेटमेंट कहलाती है, ठीक है? तो वो आ जाएगी, क्या बात, ठीक है? अगर आपने दरमियान में ये करना है तो यहाँ पे टैब कर दें ताकि रोला ही मुक जाए, ठीक है? तो आपकी सारी अरेंजमेंट हो, ओके? ये बात समझ, ठीक है? ठीक है, दिस वॉज ए मास्टर स्ट्रोक, ये अपनी परमिशन को वापस लेके आना, ओके? ऑलराइट, सही है? बाय द वे, अगर ये ना होता, ये स्वैप हम ना करते तो तबाही बन जाती, क्योंकि आगे जब हम आगे फेंक रहे हैं तो हो सकता है फिर वो दोबारा से रीअरेंज कर होके कुछ और गन बन जाता, ठीक है? क्योंकि वो कैरेक्टर वो रीअरेंजमेंट्स हो रही है ना, तो हो सकता है ए इधर मूव करता करता एंड पे पहुंच जाता, और आप कहें अच्छा मुझे अब आखिरी कैरेक्टर रख के दो, और आखिरी कैरेक्टर पे अब ए दोबारा आया है ना? और आगे वाला शिफ्ट होके वो आएगा ना, तो अगर आप उसको अंडू नहीं करेंगे तो फिर तो आप हो सकता है सेम परम्यूटेशन बार बार प्रिंट करना शुरू कर दें, ओके? ऑलराइट, तो चलेगा ये एन फैक्टोरियल दफाई, लेकिन दबाई मत जाएगी, ओके? वो जो अंडू करने वाला इफेक्ट है, दैट्स ए वेरी एसेंशियल स्टेप, ओके? ठीक है, ये तमाम परम्यूटेशंस प्रिंट कर रहा है। अगर मैं कहूं कि मैंने प्रिंट नहीं करने, मुझे वो चाहिए, मुझे वो तमाम परम्यूटेशंस चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसकी रिटर्न टाइप करनी चाहिए, क्या? वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। और यहां मैं क्या करूंगा, ये मैंने जो भी किया इसकी जरूरत नहीं है मुझे अब। जी, क्या करेंगे बेटा? रिटर्न, बताएं मुझे, बताएं प्लीज। हम करेंगे अब वेक्टर, अब मसला हो गया ना, तो एक काम करते हैं, इसी का, सो लुक एट दिस, ये मैंने वॉइड बनाया हुआ था ना, मैं एक इसी तरह का एक और बनाता हूं। क्या था ये? एस को प्रिंट किया था ना मैंने, रिटर्न नहीं था, सी आउट था, पी आई था, चलो प्लस प्लस कर देते हैं, और इसे कॉलन भी लगा के टैप कर देते हैं, ठीक है? और यहां पे हैंडल कर देते हैं। एक तरीका यह है कि आप ऐसा करें कि प्रिंट, और ऐसे करते हैं, एक और बना लेते हैं, वॉइड
print all permutations, string s, integer si equal to 0, ठीक है। और एक और काम करते हैं, यहाँ पे वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एम्परसेंड भेज देते हैं, ऑल पीस, ठीक है। और क्या करेंगे, एग्जैक्ट सेम कोड, दी ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे प्रिंट करने के बजाय हम क्या कर देंगे, बताएं बेटा क्या करें, यहां पर ए पीस डॉट पुश बैक, उसमें क्या कर देंगे, ऐसे करना, ठीक है। तो सारी परम्यूटेशन जो होंगी उसके अंदर क्या हो जाएंगे, पुश बैक हो जाएंगी। और वो क्योंकि बाय रेफरेंस पास हुआ है तो क्या हो जाएगा, जब वो बाहर आएगा तो सारी परम्यूटेशन के अंदर पुश ही पड़ेगी। ये बात सुनिए, इसके ऊपर आप एक गार्ड फंक्शन बना सकते हैं। वो गार्ड क्या करेगा, आप एक गार्ड फंक्शन बना सकते हैं, इसका नाम है वॉइड गार्ड ऑल परम्यूटेशंस। इसको आप सिर्फ स्ट्रिंग ऐसी भेजें और यहां पे इंटीजर, मगर ये भी ना भेजें। और ये क्या करता है, ये करता है क्या, एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बनाता है, इसका नाम रख देते हैं क्या, पीस, और इस इधर ये कॉल कर देता है, और इसमें क्या करता है, ये पीस भेज देता है, एस भेज देता है और 0 भेज, ठीक है। और यहां कर देते हैं, यहां पर रिटर्न हम पीस कर देते हैं, और इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, इसकी रिटर्न टाइप होगी वेक्टर ऑफ, ठीक है। सो मेन से जो आप कॉल करेंगे वो कौन सा वाला कॉल करेंगे, ये कॉल करेंगे, ठीक है। ये बात सुन रहे, सही है, ओके, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ऑलराइट। आखिरी सवाल मैं कराऊंगा नहीं, आपने खुद करना है। मैंने n बाय n मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना, व्हाट शुड यू डू, n बाय n मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना, कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट का, यू एक्सपैंड बाय रो और ए कॉलम, यही करते हैं ना। तो आप क्या करेंगे, लेट्स से ये मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, लेट्स से मैं कह देता हूं 1 2 और 3 है, और यहाँ पे 4 5 और 6 है, 7 8 और 9 वगैरह वगैरह, आई डोंट केयर कि क्या है। तो यू एक्सपैंड बाय रो, तो लेट्स से यू एक्सपैंड बाय रो, तो आप क्या करेंगे, आप इस वैल्यू को पकड़ेंगे, ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम गया, और आपने कहा मुझे डिटर्मिनेंट ला के दो किसका, 5 6 8 और 9 का, ओके। फिर क्या करते हैं, अगले में माइनस लगाते हैं, फिर 2 आता है, और फिर क्या होता है, आप ये रो और ये जाती है तो यहाँ पे आता है 4 7 6 और 9, फिर क्या होता है, प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 7 एंड 8। ये बात सुना, लुक एट इट केयरफुली, ये सोल्यूशन कौन ला के देगा, ये सोल्यूशन कौन ला के देगा, ये सोल्यूशन कौन ला के देगा, व्हाट इज द बेस केस, जब साइज 1 हो, और साइज 1 में ऑल यू हैव टू रिटर्न इज द 0 0 सेंटर, अगर साइज 1 हो जाए ऑल यू हैव टू रिटर्न इज 0 0 सेंटर। ये बात समझ, अगर आपका एक ही वेक्टर है उसके अंदर एक ही वैल्यू पड़ी हुई है जो कि होगी, ओके। और बात है डिटर्मिनेंट किसका निकलता है, डिटर्मिनेंट आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ओके। सबसे पहले आप चेक कर लें जाके कि जितनी रोज होनी चाहिए उतने ही पहली रो में कॉलम होने चाहिए। ये बात समझ, ठीक है, सो फार सो गुड, ठीक है। आप टेस्ट बेशक 3 पे कर लीजिएगा, लेकिन कोड आपको जनरलाइज होना चाहिए, ओके। सो बेसिकली आप क्या करें, फाइल से रीड करें एक मैट्रिक्स, और वो जितनी भी साइज की रीड हुई है उतनी साइज का वो डिटर्मिनेंट हुआ है तो कॉल कर दें, उसका आंसर एक इंटीजर आना चाहिए। ये बात समझ, ठीक है, डज इट मेक सेंस। तो एक्चुअली इस डिटर्मिनेंट को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कोड, आपको एक तो लूप लगाना है पहली रो का, ठीक है ना, जो भी, फिर आप क्या कर रहे हैं, आप एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं, और वो मैट्रिक्स कैसे बनती है, जो भी आपने लूप लगाया उसकी पहली रो तो आपने रीड नहीं करनी, ओके। और जिस
कॉलम इंडेक्स पे पहुंचे, वो वाला कॉलम आपने उसके अंदर पुश बैक नहीं करना। ओके, दैट्स ए नॉन ट्रिवियल टास्क, यानी नई मैट्रिक्स बनाना इज ए नॉन ट्रिवियल टास्क। बाकी बाबा जी ने सोल्यूशन तो आपको ला ही देना। सो दी ओनली नॉन ट्रिवियल टास्क इज कि आपने उस रो को स्किप करना है और उस कॉलम को स्किप करना है। तो वो जो नई मैट्रिक्स क्रिएट करनी है वो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, वो वाला एक नेस्टेड लूप लिखना पड़ेगा केयरफुली। ये बात समझा कि ठीक है ना? एक्चुअली आपको कुछ भी नहीं करना, आपने एक लूप लगाना है, 1 से शुरू करना है, ठीक है, फर्स्ट रो से शुरू करना है, 0th रो को आप स्किप कर रहे हैं, तो आपने इतने वेक्टर्स इंसर्ट करने और हर वेक्टर में आपने जिस कॉलम पे इस वक्त मौजूद है वो वाला कॉलम उसके अंदर इंसर्ट नहीं करना, उसको उसके लिए कंटिन्यू लगा दे। वो एक इफ लगा होगा कि अगर उसकी कॉलम की वैल्यू और इसके कॉलम की वैल्यू सेम है तो उसे कंटिन्यू करके खत्म कर दे। तो बाहर आ, जैसे ही बाहर आएगा कि नया वेक्टर बन चुका, वो वेक्टर से पुश कर देंगे, वो नई मैट्रिक्स बनेगी, बाबा जी को भेजेंगे और कहेंगे मुझे सोल्यूशन ला दो। ये बात सुना, ठीक है? और बाबा जी आपको सोल्यूशन ला देंगे। कब तक करेंगे? ऑफ कोर्स जब तक बेस केस हिट नहीं करता। बेस केस हिट करने का मतलब क्या है? जब आपके पास एक एंट्री रह जाए, क्या कर दें आप? रिटर्न कर, वो जो वैल्यू है वो रिटर्न कर, 0 पे पड़ी हुई वैल्यू रिटर्न कर। समझ आ गई बात? ठीक है, ये जो आइडिया है ना बाबा जी वाला, दैट्स ए मार्वलस आइडिया। ओके, आपकी सारी इंटुइशन जो है वो बिल्कुल, वो आपका प्रॉब्लम जो कितना बड़ा प्रॉब्लम आपको लग रहा होता है वो उसको बहुत माइन्यूट कर देता है। ठीक है, दी ओनली थिंग यू केयर अबाउट इज कि एक स्टेप मैं कैसे ले सकता हूं, बट वो स्टेप जनरलाइज होना चाहिए कि अगर मुझे पिछले सोल्यूशन मिले हुए हो तो मैं जनरलाइज सोल्यूशन कैसे बता। समझ में आ गई बात? ठीक है, थैंक यू सो मच। आज 5:30 बजे तक, 6 बजे तक कर ले, 6:30 बजे तक कर ले।